आपकी हिम्मत नहीं मोदी सरकार से सवाल पूछने की। मैं कह ही नहीं आप रही हूँ अडानी की गुलाम सरकार से पूछने मैं तो को कह ही तैयार नहीं रही हूँ। अडानी की गुलाम है सरकार से तो आपकी सवाल सरकार पूछने ने की इसको हिम्मत नोटिफाई नहीं क्यों कर किया पा कर रही। दिया? आप मोदी के लिए अरे चैनल आप चला मुझे रही अपने है। आपको सर्टिफिकेट क्या देना है? आप मोदी के लिए काम कर रही है, अडानी के गुलामों के साथ क्यों मिली दिक्कत हो हुई रही है। है? मैं तो कह रहा हूँ आपको क्यों परेशानी हो रही है? मैं अडानी किसी के गुलामों के लिए काम कर रही है। आप मेरे किसानों को सवाल का खालिस्तानी जवाब कहने वालों के दीजिए। पक्ष में आपने ये नोटिफाई चैनल कर बिका दिया हुआ है नवाब आपका, जादू रूबे का लियाकत को। बिका हुआ चैनल चला रहे हो आप लोग। खबरदार मेरे देखो क्या चैनल को हालत बिका हो हुआ गई कहा तो। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। पूरे देश में किसान अपने हक के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं उस कानून के विरोध में जिसने किसानों से उनका अस्तित्व ही छीन लिया है। एक तरफ किसान इस कड़ाके की ठंड में अपने हक के लिए सड़कों पर है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के हुक्मरान मन की बात करने में व्यस्त है और इस तरह से व्यस्त है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और इसके अलावा कुछ मीडिया भी इस बात को लगातार ये साबित करने में लगे हैं कि किसानों के लिए लाया गया ये नया कानून उनके लिए सबसे ज्यादा बेहतर है, उनके हित में है। ऐसा ही कुछ किया है एबीपी न्यूज की एंकर रूबिका लियाकत ने। दरअसल रूबिका लियाकत किसानों के मुद्दे को लेकर के डिबेट कर रही थी, जिसमें आप नेता संजय सिंह भी इस डिबेट में शामिल थे। और फिर पूरे डिबेट में रूबिका लियाकत एक सवाल को लेकर के जिद पे अड़ गई कि बिल को नोटिफाई क्यों किया गया, और बिल को नोटिफाई क्यों करने की बात पे वो लगातार अड़ी रही। और इसी तरह जब लगातार रूबिका लियाकत ने संजय सिंह से ये सवाल पूछा तो आप नेता संजय सिंह ने रूबिका लियाकत पर जमकर अपना गुस्सा निकाला, जमकर उन पर बरसे और उन्हें सुनाया और ये बता दिया कि स्टूडियो में बैठकर किसानों के दर्द का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन उसके बाद भी रूबिका लियाकत यहां साफ साफ ये कहने लगी कि ये कृषि कानून काला कानून नहीं है, वो इसे काला कानून नहीं मानती है। जिस पे संजय सिंह ने भी साफ साफ ये कह दिया कि मोदी जी का चैनल मत चलाइए। तो रूबिका लियाकत के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसके बाद भी वो बस एक सवाल पे ही अड़ी रही और कहने लगी कि हाँ, मैं किसी के लिए भी काम करूं, और उल्टा वो आप नेता संजय सिंह पर ही कई आरोप लगाने लगी। आप वो वीडियो देखिए पूरा, कितनी जोरदार बहस हुई दोनों के बीच में। उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। इस काले कानून को फाड़ने का काम पार्लियामेंट में भी किया, माइक तोड़ने का काम पार्लियामेंट में भी किया, पूरी रात संसद के अंदर धरने पर हम लोग बैठे रहे। इस कानून में किसी भी प्रकार का बदलाव कोई कर सकता। अरे अभी आपने U-turn लिया है। आप बात पूरी नहीं होने देंगे। आपने नोटिफाई क्यों आप किया? बात पूरी नहीं होने देंगे। नहीं, मैं बात पूरी होने दूंगी। आप मेरे सवाल का जवाब दे आपको दीजिए। क्या तकलीफ है? बात तो आपने पूरी बिल होने पढ़ा, देंगे। वो तो कल पढ़ा ना। पूरी होने दे रहे? अरे आपने बिल पढ़ा नहीं था। क्यों किया? क्योंकि आप एक ही चीज रट के आई हैं। आप रट के आई हैं क्यों किया बताइए ना मुझे। एक चीज रट के आई है। हाँ, मैं रट के आई हूँ। एक काला कानून आप संजय जी, मैं रट के आई हूँ। अरे इनसे आपने पूछा? मैं कह रही हूँ उस काले कानून को काला आपने कानून अडानी नोटिफाई के क्यों कहने पे किया? क्यों पास किया? इनसे पूछा? अरे ये कानून बनाया, अरे पहले इनसे ये कानून पूछे ना। बनाया। अब मुझे बताइए अडानी उस के लिए कानून को कानून क्यों नोटिफाई पास क्यों किया? किया? किसानों को आतंकवादी मुझे ये लोग आप कह रहे हैं। इस सवाल का मुझसे जवाब पूछ दे रहे दीजिए हैं। कि क्यों भाई नहीं, ये आपने किसानों के का इन तीन आतंकवादी ये कानूनों कह रहे हैं। में से सवाल एक मुझसे कानून पूछेंगे। जो आपने नोटिफाई आंदोलन किया, चल रहा है, वो नोटिफाई आंदोलन क्यों चल किया? रहा है, इनके अगर खिलाफ आप सवाल उस मुझसे बिल पूछ रही से है। उस कानून से आप इत्तेफाक अडानी की नहीं पैरवी में रखते बैठी थे है। तो आपने ऐसा क्यों मोदी की किया? पैरवी में आप अरे बैठी उन्होंने है। कोई गोल लिसन भाई आप मोदी एक की सेकंड पैरवी में संजय बैठी जी, है क्या? आप मुझे आप मोदी की मैं पैरवी मोदी में की बैठी है नहीं, क्या? मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। नहीं, आप मोदी की आपको पैरवी में सवाल का बैठी जवाब हैं। देना नहीं आ रहा है, आप घबरा रहे हैं। आपके सवाल का जवाब क्योंकि दिया मैंने। आपकी सरकार आप सुनना ने नहीं चाहती हैं। मैं तो आपकी इसे हिम्मत काला नहीं है कानून मोदी नहीं सरकार कह से रही सवाल हूँ। पूछने की। मैं कह ही नहीं आप रही हूँ अडानी कि की काला गुलाम कानून है। सरकार से पूछने मैं तो को कह तैयार ही नहीं नहीं है। रही हूँ। अगर ये काला अडानी की कानून गुलाम है सरकार से तो आप आपकी सवाल पूछने सरकार की ने इसको हिम्मत नोटिफाई नहीं क्यों कर पा किया? रही है। आपको मैं डर 5 लग रहा घंटे है बैठा हूं। क्योंकि मैंने आपकी वहां आप नस दबाई 5 है घंटे जो बैठा कमजोर हूं है। मैं। तो क्या आप मोदी के हिसाब के से लिए चल चैनल रहे चला थे? रही हैं। क्या आपने उसे नोटिफाई कर दिया? आप मोदी के लिए अरे चैनल आप चला मुझे रही अपने- हैं। आपको सर्टिफिकेट क्या देना है? आप मोदी के लिए काम कर रही हैं। आप मोदी का चैनल चला रही हैं। अरे मैं किसी के लिए अडानी भी के काम गुलामों करूं, के आपको साथ क्यों मिली हुई दिक्कत हो रही है? मैं तो कह रहा हूँ आपको क्यों परेशानी हो रही है? मैं अडानी किसी के लिए भी गुलामों के लिए काम करूं। कर रही हैं। आप मेरे किसानों को सवाल का खालिस्तानी जवाब कहने वालों के दीजिए। पक्ष में आपने इस बिल को आप यहाँ पे नोटिफाई एजेंडा लेके क्यों बैठती किया? हैं। आपके पास जवाब ये नहीं है। आंदोलन केजरीवाल के खिलाफ चल रहा है। आप ये नोटिफाई चैनल कर बिका दिया हुआ है नवाब आपका। जादू रूबे लियाकत को। बिका हुआ चैनल चला रहे हो आप लोग। खबरदार मेरे देखो क्या चैनल को हालत बिका हो गई हुआ है कहा पत्रकारों तो। की। तो जिस कानून ने किसानों को सड़कों पर ला दिया, जिस कानून ने कड़ाके की ठंड में किसानों को अपने हक के लिए ठिठुरने के लिए मजबूर कर दिया, किसानों की जानें चली गई, वो कानून इनके हिसाब से काला कानून नहीं है। क्या बात है?
जिस तरह से रूबिका लियाकत आज आप नेता से बिल को नोटिफाई करने की बात पे सवाल कर रही थी, लगातार डटी हुई थी और अपने सवाल से हटने का नाम नहीं ले रही थी इस सवाल पे, तो काश रूबिका लियाकत इसी तरह सवाल किसी भाजपा के प्रवक्ता से करती इस बिल को लेकर के कि आखिर किसानों के बिना मर्जी के, बिना उनसे बात किए जिस तरह से ये बिल पास कराए गए हैं उसे इतनी जल्दीबाजी में पास क्यों कराया गया। काश रूबिका लियाकत किसी से ये पूछ लेती, किसी भाजपा प्रवक्ता से, कि इतने किसानों की आज मौतें हो गई हैं इस ठंड में, तब भी सरकार अपना अड़ियल रवैया आखिर क्यों अपनाए हुए है, क्यों इस बिल को वापस लेने पर विचार नहीं कर रही है। उनके हित में ये बिल लाए गए हैं जबकि उन्हें ही ये बिल मंजूर नहीं है, तो फिर मोदी सरकार को इतनी दिलचस्पी क्यों है जबरदस्ती किसानों की भलाई करने में। किसानों का साफ कहना है कि ये कानून देश के अन्नदाता के साथ नाइंसाफी है और इससे देश का जो माहौल है वो खराब हो रहा है, इनके हक छीने जा रहे हैं। इतने दिन से किसान सड़क पर है और तो और पहले दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी के ही किसान आते थे, इन्हें किसान कहा जाता था, लेकिन कुछ मीडिया वालों ने फिर फूट डालने के लिए जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो पंजाब का किसान इन्हें बताया और सिर्फ पंजाब का किसान बताकर इन्हें खालिस्तानी कहने लगे। फिर उन्हें बहुत से नाम दिए गए। इस आंदोलन को बदनाम करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी गई, हर तरह से इन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई, जिसका नतीजा ये रहा कि किसानों ने इन्हें अपने आंदोलन से ही सीधा बाइकआउट कर दिया। और जो सरकार कहती है कि एमएसपी भी खत्म नहीं होती, इस पर भरोसा कर लो, तो जवानी भरोसा देना चाहती है मोदी सरकार। ये भरोसा देकर के प्रधानमंत्री कहे जा रहे हैं कि ये कुछ किसान है, इन्हें भरमाया जा रहा है, साजिश की जा रही है और यही मीडिया भी इस बात को लगातार सिद्ध करने में लगी हुई है। और इसमें सबसे बड़ा खेल समझिए कि कोरोना संकट का लाभ उठाकर यह अध्यादेश लाया गया, संसद का इंतजार नहीं किया गया। आखिर क्यों? इसका जवाब सरकार के पास है, लेकिन वो इसका जवाब देना नहीं चाहते, इस पे बात नहीं करना चाहते और कहते हैं कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और उसकी जिम्मेदारी सभी पक्षों से बराबर के सवाल करने की होती है। लेकिन पिछले कुछ सालों से ये लगातार देखा जा रहा है कि सरकार के खिलाफ हो रहे आंदोलन की कवरेज में मीडिया का एक बड़ा हिस्सा सीधा पक्षपाती होता जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ सरकार को छापने में लगा रहता है। ऐसा लगता है कि इन चैनलों में सरकार का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने की होड़ लगी हुई है। इसके चलते ये चैनल इन आंदोलन को लेकर के सरकार से ज्यादा नकारात्मक और विषैले साबित हो रहे हैं। यही कारण है कि ये प्रदर्शनकारियों को नक्सल समर्थन, एंटी नेशनल, अर्बन नक्सल, खालिस्तानी, देशद्रोही और पता नहीं क्या क्या बताने लगते हैं, यहाँ तक कि विदेशी फंडिंग की उपज भी बताने लगते हैं। इसके अलावा ये चैनल बार बार सरकार का ही पक्ष सही साबित करने में लगे रहते हैं और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज ये किसान आंदोलन है। इसको आप लेकर के देखिए, मेन स्ट्रीम की जितने भी मीडिया है, वो ज्यादातर जितने भी एंकर हैं, सभी के द्वारा बस यही बार बार कहा जा रहा है कि कृषि कानून किसानों के हित में है। प्रदर्शन करने वाले किसानों को बरगलाया जा रहा है, उन्हें भड़काया जा रहा है, जबकि उन्हीं किसानों से बातचीत के दौरान सरकार भी ये मान रही है कि कुछ ऐसे मसले हैं जिस पर और बातचीत किए जाने की जरूरत है, जिसमें बदलाव की जरूरत है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि इनकी स्थिति क्या हो गई है। जिस तरीके से मीडिया का एक हिस्सा जो है वो लगातार इस आंदोलन को बदनाम करने पर लगा है, लगातार सरकार के फैसले को सही साबित करने पर लगा है और जो किसान आज सड़क पर है उन्हें ही गलत बता रहा है और जो विपक्ष इस पर सवाल उठाए उस विपक्ष के पीछे सवाल करने पे लग जा रहा है। तो आप खुद इससे अंदाजा लगाइए कि मीडिया का स्तर ये कहां लेकर के जा रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।